मंदिर के लिए, प्रभु श्री राम के लिए हम भी कार सेवा कर रहे हैं। दरअसल इस कार सेवा की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब राम जन्मभूमि कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार सेवापुरम के पास ही कार्यशाला बनाई गई। कार्यशाला में इस तरीके से पत्थरों को तराशा गया था और हजारों की संख्या में लोग कार सेवा करने के लिए आते थे, यानी श्रम दान देने के लिए आते थे। लेकिन आप देखिए कि इस पत्थर में और जो साथ में हमारे सहयोगी, हमारे कार सेवा इस पत्थर को तराश रहे हैं, कितना अंतर है। क्योंकि तराशा हुआ पत्थर तो था, लेकिन उसमें कालक जम गई थी, क्योंकि बीते लगभग 3 दशकों से ये मामला कोर्ट में लंबित था। लेकिन अब राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण लगभग अपने अंतिम अवस्था में है और यही वजह है कि यहाँ पर जो पुराने पत्थर हैं, जो राजस्थान से आए हैं, उन्हें तराश करके एक नया रूप दिया जा रहा है। ये रूप बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से इस शिला में और इस शिला में अंतर है। 90 के दशक से काम हो रहा था, लिहाजा शिलाओं को तराशा पहले गया था, लेकिन अब उन्हें घिसाई की जा रही है ताकि जो जन्मभूमि है वहाँ पर मंदिर में इन तमाम शिलाओं को लगाया जा सके, स्वरूप दिया जा सके। बेहद बारीक कारीगरी यहाँ पे हुई है। छोटे छोटे मंदिरों की आकृति को यहाँ इस तरीके से उकेरा गया है कि अपने आप में हर एक शिला एक मंदिर से कम नहीं है, अतुल्य है। और यहाँ पर जो अधिकांश कार्य सेवक हैं वो श्रम दान देते हैं, यानी मुफ्त में काम करते हैं भगवान श्री राम के लिए। और देखिए ठंड का समय है, तापमान लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अलाव तापते हुए इस तरीके से ये अंतिम अवस्था में जा रहे हैं। और यहाँ पे घिसाई का काम भी पूरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अंतिम अवस्था में यहाँ पर काम चल रहा है ताकि कार्यशाला से सीधा इन पत्थरों को वहाँ पहुँचाया जाए और वहाँ पे पहले से ही एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, वहाँ पर इन पत्थरों को लगा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कहा था कि घिसाई जो नहीं हुई है वो पत्थर 2 दशक 3 दशक पुराने हो सकते हैं, लेकिन घिसाई के बाद ये पत्थर बिल्कुल नए होकर के निकलते हैं। और वाकई ही राम का तो नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि जब राम नाम पत्थरों पे लिख दिया जाए तो पत्थर तिरते हैं। तो जब हिंद महासागर में राम सेतु सिर्फ राम नाम लिखने से बन सकता है, तो यहाँ तो राम नाम के अभिभूत होकर के, श्रमदान दे करके, कार सेवा के साथ इस पूरे के पूरे जो मंदिर परिसर है उसके निर्माण का काम हो रहा है। आप देखिए कि एक नहीं बल्कि अनेक इसी तरीके से जो शिलाएं हैं वो भी हमारे सामने हैं। अनु जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, आपसे जानना चाहेंगे 90 के दशक से अभी तक किस तरीके से काम हुआ और अब तो ये काम अपने अंतिम चरण पर है। ऐसा है कि आप 1990 में जब आए थे तो यहाँ पत्थर नहीं आया था। हाँ जी। आर्किटेक्ट सुशील सोमपुरा जी ने हमको यहाँ भेजा था, बोले आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। कारीगर को मैंने पूछा चलिए अयोध्या, तो बोले हमें तो नहीं आना है वहाँ। उसके बाद हमने हमारा छोटा भाई, तो उस वक्त डर था लोगों के अंदर कि मुलायम सिंह की सरकार है, गोली चल सकती है। डर था सबको, इससे कोई आने को तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हमारा छोटा भाई और हमारा एक बड़ा लड़का, हम तीनों यहाँ आए। तो उस टाइम यहाँ पत्थर नहीं आया था। तो आप पहले कार सेवक थे जो यहाँ पर तराशने का काम कर रहे थे। 1990 से मैं यहाँ था। उसके बाद 2 पत्थर यहाँ लाए गए। परमन जी महाराज जी थे, नित्य गोपाल दास जी थे, वो दोनों पत्थर के ऊपर पूजा पाठ हुआ। उसके बाद उसके ऊपर पहली चीनी हमने जलाई। उसके बाद 10 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई। तो उसके बाद कारीगर भी आना चालू हुआ। कारीगर को हो गया कि अब तो पहली शिला पर आपने छेनी चलाई, तब से 33 वर्ष बीत चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ और जो अभी शिलाओं को हम देख सकते हैं रूप लिए हुए, तराशे हुए, क्या ये सभी शिलाएं राम मंदिर में स्थापित की जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। यहाँ आधा तो पत्थर चला गया और जो काला हो गया उसकी घिसाई हो रही है, तो साफ हो जाएगा। उसके बाद वहीं जाएगा जन्मभूमि। अच्छा, जन्मभूमि में अब तो उत्सव की तैयारी है, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है 1992 का दौर भी, जब शायद कार्यशाला में कोई शेष ना रहा हो, क्योंकि एक तरह का दबाव था, सबके ऊपर केस दर्ज हो रहे थे। ये 33 साल का सफ़र, 3 दशकों का सफ़र कैसा रहा? ऐसा है कि कितनी सरकारें आ गई, कितनी सरकारें चली गई, क्योंकि हमारा काम बंद नहीं रहा। किसी ने काम भी नहीं बंद करवाया और डेली काम चालू रहता था। अच्छा सर, किस तरीके से अनु जी यहाँ पर तराशा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान
गणेश जी की प्रतिमा देख सकते हैं। किस तरह की प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से तराशी हैं? अलग अलग तरीके यहाँ भी मूर्तियाँ बनेगी। एक पिलर के अंदर 16 मूर्तियाँ हैं, 4 यहाँ है, 4 इसमें है और 8 ऊपर है। 16 और कौन कौन से ईश्वर की मूर्ति यहाँ पर? सभी देवताओं की। तो एक शिला में 16 मूर्तियाँ, एक पिलर में, एक पिलर में। तो एक पिलर तैयार करने में कितना समय लग जाता है? कम 6 महीने। 6 महीने लगते हैं। हाँ। और कितने पिलर तैयार किए गए, कितने पहुंचा दिए गए? नहीं, हमारा एक मंजिल का काम तैयार ही था यहाँ। हाँ जी। उसके बाद वहाँ चला गया। उसके बाद जो जल्दी बनाना था, इसलिए राजस्थान में 3 आदमी को ठेका दिया गया। हाँ जी। वहीं से बन के तैयार होके जन्मभूमि जाता है, वहीं लगता है। राजस्थान की एक ही खदान के पत्थरों का इस्तेमाल पूरी जन्मभूमि के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में किया गया। ऐसा है कि अशोक जी ने ये लेबोरेटरी में पास कराया था ये पत्थर को। अच्छा। तो इसकी आयु 1000 साल की है, तो इसीलिए अशोक जी ने इस पत्थर को पास किया था। हाँ जी। तो ये पत्थर लगना है। तो ये पत्थर अभी भी जो काम आता है, पत्थर बन के तैयार होके, वो ऐसा ही आता है, पिंक कलर का। और राजस्थान बंसी पालपुर से आता है। तो तभी ये तय कर लिया गया था कि क्या ग्रेनाइट लगाया जाए, संगमरमर लगाया जाए, या इस तरह के जो गुलाबी पत्थर है उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि वर्षों सदियों तक राम मंदिर इसी तरीके से अक्षुण्य बना रहे। इसकी आयु 1000 साल की तो है। इसके बाद को फिर टूटेगा फूटेगा, फिर रिपेयरिंग काम होता रहेगा, जीर्णोद्धार होता रहेगा उसका। तो ये पत्थर में डिजाइन दिखती है, दूर से भी देखेंगे लोग तो डिजाइन दिखती है। दूसरा मार्बल में कि इसमें इतनी डिजाइन दिखती नहीं है साहब। तो आपने कुछ और ऐसे धार्मिक नगरियों का भी मन में विचार किया था? जैसे हम यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल है, 3000 साल पुरानी है, या वेटिकन का चर्च है, अगर हम रोम की बात करें, क्योंकि उससे कमतर नहीं है अयोध्या, उससे 21 ही है, सबसे प्राचीनतम धर्म, सनातन धर्म की नगरी। ऐसा है कि हमने मंदिर तो बहुत बनाए हैं, जैन मंदिर, लेकिन ये मंदिर तो बहुत भव्य था और हमको आस्था भी थी कि नहीं ये राम मंदिर बना के यहाँ से जाएंगे। तो मैं जब यहाँ आया था, जब 45 साल की मेरी उम्र थी, आज मेरी 84 साल की उम्र है, तो अभी भी काम मैं देख रहा हूँ। अभी भी मुझे उत्सव है कि रामलला विराजमान हो जाएंगे तो मेरे को। अच्छा, आपकी ऊर्जा में, आपके जोश में उम्र का, वर्षों का कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि राम जी है जो आत्मबल दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं बीमार भी कितनी बार हो गया था, तो फिर भी राम जी ने मेरे को खड़ा कर दिया। तो राम मंदिर अभी भी मैं देख रहा हूँ बनते हुए, तो मुझे बहुत उत्साह हो रहा है और मेरे को खुशी भी बहुत हो रही है। अच्छा, हम ना उत्तर भारत के मंदिरों को देखते हैं, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, तो कई बार स्थापत्य कला का अंतर नज़र आता है। जैसे राजपूताना के मंदिर अलग तरह के होते हैं, चोल चेर पांडे के मंदिर अलग होते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के अलग थे। इसमें किस तरह की स्थापत्य कला का है? ऐसा है कि ये सोमपुरा जी ने नक्शा बनाया था, इस नक्शे के हिसाब से हम लोग काम करवाते हैं। ये नागर शैली का मंदिर है, तो इसमें अलग अलग सब डिजाइन होती है, तो इसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पे हम बहुत सारे जो श्रमिक हैं उन्हें भी देख पा रहे हैं, तो क्या ये सब श्रमदान दे रही हैं या फिर ये इन्हें पैसे दिए जाते हैं? पैसे दिए जाते हैं, इस पे डेली जिन पे काम करते हैं सब लोग। हाँ जी। तो इसको सैलरी दी जाती है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कार सेवा के लिए खुद भी आते होंगे, अपना श्रमदान देना चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं है। अब सब अपने पेट तो सबके साथ में होता है। हाँ जी। अपने पेट के लिए सब आते हैं और काम भी करते हैं। तो अब आपकी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा जब ये पूरा? मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ आए थे होगी जी। तो अभी प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी तो हमने सब दिखाया था, काम चल रहा था उस समय आए थे और देखने के लिए, तो हम सब दिखाया था कि ये ऐसा। अच्छा सर, जैसे हम यहाँ पे हर एक पिलर पे देख पा रहे हैं कि एक जैसी नक्काशी काफ़ी हद तक उकेरी गई है, तो क्या इसका कोई डाई बनाई गई थी या फिर हाथों से, छेनियों से? इसका नक्शा बनता है पहले, नक्शे से हिसाब से ये होता है। तो नक्शे के हिसाब से पूरा तैयार किया गया? नक्शे के हिसाब से जो काम होता है उसका नक्शे से हिसाब से होता है। तो नक्शे के हिसाब से पूरे मंदिर को, प्रांगण को तैयार किया गया है।
30 सालों से या यूं कहें 33 सालों से काम चल रहा था। बहुत सारी सरकारें आई गई, कोर्ट का फैसला, बाबरी का विध्वंस होना, राम मंदिर के निर्माण पर हाई कोर्ट की मोहर, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफ़र, और बहुत सारे साल बदलने के बाद भी उस वक्त अब आप आए, कितनी उम्र थी आपकी? मैं यहाँ आया जब 45 साल की उम्र थी, 45 साल की उम्र थी। अभी मेरी 84 साल की उम्र है। 84 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। 45 साल की उम्र में आए थे। पहली जो छेनी मारी गई थी वो इन्हीं के ही कर कमलों से थी, और अब ये कार सेवा, ये कार्यशाला उस मुकाम पे पहुंच रही है जहां प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण परिपूर्ण होने जा रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, अयोध्या धाम। जय श्री राम।